तो ये अरबी की घर ही गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है फ्री में, लेकिन वो आगे सेल कर आगे रेंट पे वगैरह सेल करके या रेंट पे दे देते हैं। पहले जो 2018 से जो पहले यहाँ पे ला था, मैक्सिमम अगर आप यहाँ पे लैंड ले सकते थे तो ओनली 99 ईयर के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का लॉ है अगर आप 100 ईयर के लिए कोई चीज लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी हो जाती है। तो ये लोग प्रॉपर्टी नहीं सेल करते थे, मैक्सिमम गवर्नमेंट का यहाँ पे ला था 99 ईयर के लिए। अब जो इन्होंने 2018 में जब से इन्होंने वैट इंट्रोड्यूस करवाया उसके बाद फॉरएवर कर दिया है, और उसके बाद इन्होंने अपने लॉ में काफी सारी चेंजिंग की है। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर वर्क परमिट 5 इयर्स का भी मिल सकता है, 10 इयर्स का भी, नहीं तो नॉर्मल जो है वो 2 इयर्स का है। पहले 2018 से पहले तक 2 इयर्स ही था। अच्छा, अब जो लाइक जैसे कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है हाई क्लास का, तो उसका जो वर्क परमिट वीजा गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो 5 इयर्स का। अच्छा, हाँ, या कोई इधर अगर 5 लाख तक इन्वेस्ट करता है तो उसका वीजा 5 इयर्स का है, और अगर कोई 10 लाख तक करता है तो उसका 10 साल के लिए वर्क परमिट है। फिर उसको बस टिकट ही लेनी पड़ेगी, वीजा एक दफा, हाँ, वो उसका फ्री हो जाता है। ये कंट्री बना था जब 2 दिसंबर 1971 में बना था, तो ये नेशनैलिटी के लिए इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को कहा कि भाई आप इधर रह जाओ, लाइक मोस्टली पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, वो पहले भी इधर रहते थे, मतलब हमारे जैसे ग्रैंडफादर या उनके भी फादर लाइक इस तरह, तो उनको भी इन्होंने इन्विटेशन दी कि आप लोग इधर रह जाओ। बल्कि हमारे कुछ है, मतलब जो ग्रैंडफादर है अभी तो वो नहीं रहे, वो बताते हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर थे तो वो सऊदी में जब गए थे तो उन्होंने उनको कहा था कि आप भाई इधर रह जाओ, हम आपको नेशनैलिटी देते हैं। उम्रा करने गए थे ना, तो उनको कहा कि आप इधर रह जाओ, हम आपको नेशनैलिटी देते हैं। उन्होंने कहा यार क्या करेंगे, बस हम उम्रा करके यहाँ तो हम मर जाएंगे, अपने वापस जा रहे हैं। तो मोस्टली लोगों की यही थॉट थी कि हम लोग मर जाएंगे, अब खाने को कुछ नहीं है। लाइक हमारी कंट्रीज में 5 सीजन रहते हैं ना वेदर्स के, मतलब ऑटम भी है, समर भी है, विंटर भी है, तो स्प्रिंग भी है, जबकि यहाँ पर ओनली 2 सीजन है। अभी ये फर्स्ट कोठी आपको पता है किसकी है? ये एक टेलर की है, वो देखो अंदर टेलर बैठा है। अच्छा, हाँ, और यही इंडिया पाकिस्तान में टेलर की होती तो उसके पाँव जमीन पे नहीं आसमान पे होते, तो उसने खुद को पता नहीं क्या समझना था। वही बता रहा हूँ ना, इधर ही आप देख लो सब शॉप्स है, वो टेलर बेचा रहा था, देखिए उसने इस तरह की कोठी में बैठ के टेलरिंग कर रहा है। इसमें वो टेलरिंग कर रहा है, तो यहाँ से राजा की कोठी कैसे वो और आगे है वो। खैर राजा का तो मैं आपको इधर नहीं दिखा सकता, अलबत्ता उसकी रानी का आपको दिखा सकता हूँ, वो भी थर्ड रानी। हाँ, रानी का घर दिखाओ। तब उन्होंने कहा था इधर पाकिस्तानी इंडियंस को, भाई आप लोग यहाँ पे रह जाओ, हम आपको नेशनैलिटी देंगे। कंट्री बन चुका था, अरे उस समय बनाना चाहिए था नहीं। हाँ, तो उस समय इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कुछ रह गए जिनके पास अभी भी है, अबू धाबी में कुछ रहते हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैंने उनके घर वर्क किया ना, तो वो इंडियंस हैं, उनके पास इंडिया की नेशनैलिटी भी है, इधर की भी है। उसको कैसे मिली? उसकी मिली थी ग्रैंडफादर को 74 में, फिर उसके फादर को, फिर अब उसको, तो इस तरह उनको 76 में इनको मिल गया आयल। ये कर रहे थे पानी की तलाश, खोदते खोदते, तो खोदते खोदते इनकी किस्मत निकल पड़ी, इनको आयल मिल गया, इन्होंने फॉरेन नेशनैलिटी बंद कर दी। पहले तो कहते रहे अगर यूरोपियन कंट्रीज को पता होता तो वो इनको ना छोड़ते। अब देखो ना, जहाँ पे भी आयल निकलता है वो फौरन अटैक करके कब्जा कर लेते हैं, तो इसीलिए वो खुद ही छोड़ के भाग गए। अब वो भी पछता रहे कि हमने गलती की। फिर आयल्स के बाद इन्होंने जब आयल का एग्रीमेंट किया था ना यूके यूएसए वालों के साथ ना, तो इन्होंने इनके पहले वाले इतने अकलमंद लोग थे, हमारे तो देखो सारे ही बेवड़े हैं, तो इनकी जो जनरेशन थी पहली वाली वो इतनी अकलमंद थी, उन्होंने जब आयल इन्होंने सेल किया तो इन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया था कि जो डॉलर की प्राइस है वो 4 दरम से अबव और 4 दरम नहीं होगी। अभी इनको 46 ईयर्स हो चुके हैं, डॉलर की प्राइस इस वक्त 3.67 है, मैक्सिमम जाएगी भी तो $1 इज इक्वल टू दरम के 3.99, 4 नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वो इनका एग्रीमेंट हो चुका है आज से 46 साल पहले। मैं आपको कुछ एरियाज में लेके जाऊंगा, वहाँ पर आपको घर जो है ना एक जैसे नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर घर बनाती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो इधर के लोकल रहने वाले इमारती है उनको फ्री में प्रोवाइड करती है, और हमारी गवर्नमेंट कहती है कि भाई जितना भी कमाया हमें दो, सूद समेत। विंटर में आप सब देख रहे हो, ये बारिश की वजह से थोड़ी बहुत सर्दी लग रही है, वरना अभी भी हमने गाड़ी में एसी ऑन किया हुआ है। विंटर जो है यहाँ पर सिर्फ 4 मंथ के लिए आता है, वो भी सिर्फ नाम का, वरना यहाँ पर मोस्टली जो है 8 मंथ समर ही रहता है। इस एरिया का नाम है कैनाल व्यू। लेकिन बीच पे आपको जाते हुए मैं आपको राइट साइड पे दिखाऊंगा, एक आइलैंड बना रहे हैं वर्ल्ड आइलैंड के नाम से। तो अगर आप मैप देखते हैं ना वर्ल्ड का, तो जैसे जिस कंट्री का ट्राइंगल है, शेप है ना, टेढ़ा मेढ़ा तिरछा जैसे भी होता है ना, सेम वैसे ही आइलैंड बना रहे हैं उस कंट्री के नाम के ऊपर, वही उस कंट्री को मेंशन करके, लाइक इंडिया पाकिस्तान, उसका जैसे जैसे जो शेप है अच्छा, वैसे मैन मेड आइलैंड यहाँ पे बन रहा है क्या? हाँ, वो बन रहा है बिल्कुल लास्ट पे, एंड पे। अब देखो पूरा सा वो वर्ल्ड का आपको बड़ा बड़ा सा लास्ट में नजर आएगा, वर्ल्ड आइलैंड। तो जितने भी कंट्रीज हैं जिस शेप पे है सेम वैसे उस आइलैंड को बना रहे हैं, उस वैसा शेप देके उस कंट्री का नाम रखते हैं। हाँ, जुमेरा आपको पता है अरबिक वर्ड है, इसका मतलब है कि हम लोग जैसे बीच कहते
कहते हैं, साहिल कहते हैं, किनारा कहते हैं ना, कि किनारे पे बसने वाले लोग, साहिल पे रहने वाले लोग, तो ये लोग अरबिक में जुमेरा कहते हैं। अभी हम लोग जुमेरा 2 में आ चुके हैं। टोटल इसके 3 पार्ट इन्होंने डिवाइड कर दिया, जुमेरा 1, 2, 3। अभी हम जुमेरा 2 में जो है ना आ चुके हैं, फिर आगे इसका जुमेरा 3 से शुरू हो जाएगा। 1994 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, 1999 में कंप्लीट हुई 5 इयर्स में। इस पे टोटल कॉस्ट जो लगा $1 मिलियन। आपको इसका जो लास्ट हेलीपैड और लास्ट फ्लोर नजर आ रहा है वो 280 मीटर पे है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको जो थोड़ा सा वो बॉक्स टाइप नजर आ रहा है वो इसमें क्लब बार है, और बाकी का 13 मीटर इसका एरियल है। इसकी 3 फ्लोर अंडर सी है समंदर में। तो जस्ट जो नारियल पानी आपको यहाँ पे मिलेगा ना, जस्ट ओनली 700 दिरहम का। ये देखो गोल्ड के हॉर्स। अच्छा, ये गोल्ड के हॉर्स है, ये रियल गोल्ड के हॉर्स है। 18 है, पता नहीं 17 है, मैंने गिने नहीं थे जल्दबाजी में। असली गोल्ड के सब। हाँ, अगर यही हॉर्स इंडिया पाकिस्तान में हो तो क्या होता है, ये अब तक भाग गए होते, किसी के घर में चले गए होते, किसी के हैंड, किसी की लेग, किसी की टेल, वो देखो टैक्सी। हाँ, ये बात तो सही बोला। तो रोकने नहीं देते ना, कहते ये ना इंडियन पाकिस्तानी है ना, ये लोग लेके चले जाएंगे। इसमें आपको एक और चीज भी दिखा देता हूँ। इस होटल में स्पेशल क्या है, अगर आप लोग फ्रंट पे लेते हो, यहाँ आपको रूम में जाने के लिए लिफ्ट यूज करते हो, ठीक है। अब आप इधर राइट और लेफ्ट साइड में देखोगे ना, इसके रूम्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पर गाड़ी में देख लो कैसे तो इधर लेफ्ट राइट में अभी जाते हुए दिखाता हूँ। यहाँ पर रहने के लिए आपको लिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जाने के लिए आप लोगों को बोट की जरूरत पड़ेगी, कश्ती की। हाँ, तो आपके रूम के अंदर बेल लगी हुई है, बेल प्रेस करोगे कश्ती आ जाएगी, तो आप उसमें बैठ के इधर उधर जा सकते हो। अमेजिंग। ये रहे, देख रहे हो, वो बोट आपके रूम से आके आपको बोट पे लेके जाएंगे जहाँ भी जाना, और छोड़ेंगे बोट पे छोड़ेंगे। ये इसमें रहने की। और अगर इधर फ्रंट पे रहते हो तो आप लोगों को उसमें क्या कहते हैं, लिफ्ट के थ्रू जा सकते हो। वही कर रहे हैं, साफ ज़ाहिर है तो उनको। और यहाँ पर इलेक्शंस तो होते ही नहीं है, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। जो राजा है वही राज करेगा। और वो सामने आइलैंड है, अभी हम लोग आइलैंड पे जाएंगे। अच्छा। पाम आइलैंड पे बना रहे हैं। पहले हम लोग इस बीच पे जाते थे, लेकिन जी अभी हम लोग ना पाम आइलैंड के ट्री का जो ट्रंक्स होता है ना, यहाँ से वो स्टार्ट हो जाता है। और ये लेफ्ट और राइट साइड में आपको अपार्टमेंट्स नजर आएंगे। इनको कहते हैं शेरलैंड्स अपार्टमेंट, शेरलैंड माइल्स अपार्टमेंट और शेरलैंड्स गोल्ड अपार्टमेंट्स। तो ये फिलहाल माइल्स वाले हैं। इसमें आपको अगर आप लोग यहाँ पे रेंट पे लेते हो तो 10 to 15,000 दिरहम पर मंथ आपको एक अपार्टमेंट रेंट पे मिलेगा इस एरिया में, इस ब्रिज से उस ब्रिज तक। तो आगे वाले ब्रिज में आपको 15 to 20 and 25,000 दिरहम, मतलब जितना आगे होते जाएंगे उतना इंक्रीज होता जाएगा प्राइस। और ये जो सेंटर में अभी बन रहा है ना बड़ा बड़ा, हाँ। ये नफील मॉल, वर्ल्ड का टॉलेस्ट हाईएस्ट मॉल, अच्छा, शॉपिंग मॉल है, ये भी बन रहा है। नीचे ओपन है, ऊपर कवर्ड हो रहा है। तो इस आइलैंड को देखने का एक ही तरीका था, हेलीकॉप्टर के थ्रू। अच्छा, आप अभी यहाँ दूसरा से तरीका मॉल से टॉप से देख सकते हो। हाँ, इस आइलैंड में थोड़ा आपको घर एक्सपेंसिव मिलेंगे, 30-40 लाख का आपको विला मिलेगा, किसी भी फ्रंट में ले लो। लेकिन शाहरुख खान को बॉलीवुड का क्या कहा जाता है, किंग। तो उसका जो घर है के फ्रंट में लेफ्ट साइड पे, अगर आप के फ्रंट में घर लोगे विला तो वहाँ पर आपको 1.5 करोड़ दिरहम का मिलेगा। उसके अलावा अदर फ्रंट में आप लोगे तो 40-50 लाख में, मतलब उसकी प्राइस डबल। उसको तो यहाँ के गवर्नमेंट ने और यहाँ के आइलैंड वालों ने विला गिफ्ट में दिया फ्री में पब्लिसिटी के लिए। तो उसकी वजह से अगर आप लोग उसके ना एक बोर बनना चाहते हो तो वहाँ पर आपको 1.5 करोड़ में मिलेगा। इस आइलैंड में टोटल जो विलास है 585 है, जिसमें से 273 तक आई थिंक, हाँ इतना बता रहे थे कि सेल हो चुके हैं। और उसके बाद ये आपके फ्रंट पे अटलांटिस होटल है ना, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 2000 में और कंप्लीट हुई 2006 में स्टार्ट हुई, 2008 में कंप्लीट हुई, 2 साल में ये होटल। इसमें जो टोटल रूम्स है 1571 रूम्स हैं, और इसमें जो बैल्कनीज है ना 400 बैल्कनी है। तो मैप के हिसाब से अपन वो ट्री क्रॉस कर लिए अंदर गए। हाँ, अभी हम ट्री के लास्ट में जा रहे हैं। ये आपको पता है ये टनल के ऊपर क्या है? क्या है? समंदर है, पानी है। हाँ जी, तो आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये टूरिस्ट में आपको नहीं बताया जाएगा और ना ही दिखाया जाएगा। तो आप लोग खुशकिस्मत हो के आप लोगों को मैं मिल गया हूँ। Oh my आप लोग God. खुद को खुशकिस्मत समझो। समझ लिया, जल्दी बताओ। इसकी टनल की जो लेंथ है ना 800 मीटर है, और ये टनल जस्ट ओनली 8 मंथ में बना है।
800 मीटर लेंथ ओनली 8 मंथ में कंप्लीट हुआ। अभी आप लोग को मैंने बताया कि इसके ऊपर पानी है, आप लोगों को यकीन नहीं आया और आएगा भी नहीं, ठीक है। जो टूरिस्ट होते हैं यहाँ से राइट चले जाते हैं, लेकिन इसको देखने का एक ही तरीका है कि यहाँ लेफ्ट करना, और टूरिस्ट लेफ्ट कभी भी नहीं जाएंगे। कोई भी आप देखो यहाँ से आपको नहीं मिलेगा। अभी आपको कैसे पता चलेगा? अब आप पीछे देखो, मेरी तरफ नहीं, पीछे घूम के, सारे पीछे घूम के देखो। अब आप देखो कहाँ से निकले हो, समुद्र ऊपर देखियो। अब देखो, नजर आया? हाँ, और वो टनल है, नजर आ गया? टनल से हम लोग निकले। साथ में राइट साइड में देखो, पता चला? तो वो समुद्र के अंदर है क्या? जी, आप लोग 3.0 किलोमीटर मतलब पूरे 3 किलोमीटर के अंदर हो। अभी 2.2 किलोमीटर इस तरफ जाता है ये ट्रैक, और 2.2 उस तरफ जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। इस एरिया को कहते हैं क्रिसेंट, हाँ, मतलब चांद की तरह है। और ये लेफ्ट साइड में है, इसको कहते हैं किंगडम ऑफ शेबा। तो किंगडम ऑफ शेबा कौन है? सल्तनत ऑफ उमानिया। शेबा जो है, जो ओमान कंट्री है ना, उसका नाम है, किंग का नाम है। ये उनके कंट्री के नाम पे उन्होंने जो उसका घर है ना, वैसे उन्होंने रिजॉर्ट होटल बना दिया। ये राइट साइड में, हाँ, सब रिजॉर्ट है। ये रिजॉर्ट है, एक ही रिजॉर्ट है, इसका नाम है किंगडम ऑफ शेबा। बड़े-बड़े पत्थर लगा दिए थे। ये आप लोग समंदर में 3 किलोमीटर अंदर आ चुके हो। जो आपने बोला था वो जो ABCD ऐसा P तलक है, वो कहाँ पे है? वो वो फ्रेंड्स क्रॉस कर लिया है, वो भी मैं आपको ब्रिज से दिखा देता हूँ। ओके, वो हम क्रॉस कर रहे हैं। अभी आपको शाहरुख खान का विला दिखाने जा रहा था, क्योंकि इस तरफ टूरिस्ट नहीं आते, इस तरफ होता ही नहीं है। आप लोगों को कह दो रहा हूँ कि आप लोगों को मैं लेके आया हूँ, वरना लोड नहीं है। टूरिस्ट आपको जो भी लेके जाएगा उस साइड पे, इस साइड पे कोई भी नहीं आएगा। इस साइड पे कुछ ही आते हैं, 100 में से 2 बंदे, 2%। धन्यवाद, बहुत बहुत। और हाँ, एक चीज और, सामने आप देखो, आपको टावर की क्रेनें नजर आएंगी। हाँ, ये है दुबई का पोर्ट जबल अली। दुबई की जितनी भी गाड़ियां आती हैं, जो हैवी मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल एरिया जो भी है ना, सब कुछ इधर आता है, इस पोर्ट पे, वहाँ पे उतारा जाता है। बड़े बड़े कंटेनर आते हैं ना जो शिप्स पे, वो वहाँ लगाए जाते हैं। चाइना से जितने भी आते हैं, पहले यहाँ से, फिर इधर, इसके बाद वो अदर कंट्रीज में। ये लेफ्ट साइड में होटल्स है, ये एक ही होटल है जो इसकी फर्स्ट होटल थी ना। अब इसको देखो, इसमें रोल्स रॉयस की गाड़ी आपको नजर आ रही है, लेफ्ट साइड में देखो, वहाँ पे भी और इसकी भी। अगर आप इस होटल में रहते हो तो इस होटल की जो गाड़ियाँ है ना, सिर्फ रोल्स रॉयस है, वो आपको सर्विस देगी अगर आपने कहीं जाना हो। अगर आपने प्राइवेट टैक्सी या बुक करनी है वो अलग से, अगर होटल की लेंगे तो ओनली रोल्स रॉयस है और कोई मॉडल नहीं मिलेगा आपको। हाँ, इस होटल की स्पेशल ये बात थी। डिफरेंट होटल्स है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बन रहा है, क्योंकि इस आइलैंड में टोटल 38 होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं, जिसमें से 18 कंप्लीट हो चुके हैं, 20 बाकी रिमेनिंग है। ये दुबई आई क्या है, वो सामने आपको जॉइंट व्हील नजर आ रहा है, इसको कहते हैं। इसमें भी इन्होंने कैप्सूल वगैरह बाकी हैं, बाकी ये कंप्लीट हो चुका है व्हील। ये लंदन का जो यूके का व्हील है ना, उससे भी ये बड़ा है। हाँ, ओके जी। अब आपको स्पेशली एक चीज नजर आएगी, जो फ्रंट्स जिसका मैं आपको बता रहा था। अभी अब लेफ्ट साइड में ये पहला आपको विला कांच का व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, पहला फर्स्ट इस रो में, ये शाहरुख खान का है, जो सबसे बड़ा है। कौन सा? ये पहला रो में एकदम फ्रिज की ये कॉर्नर है। अब देखो ये वाला फर्स्ट कांच का है ना? हाँ, पहला ये शाहरुख खान का है। और जो लास्ट वाला व्हाइट है, वो शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड का नाम जो भी बला है, मुझे तो नहीं पता, वो उनका है। हाँ, और उसके बाद तीसरा जो है वो एक हॉलीवुड की है एक्ट्रेस